जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बनारस से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यहां पर कांवड़ियों का एक और नया कारनामा देखने को मिला है। कांवड़ियों ने एक मुस्लिम लड़की को अपना शिकार बनाया है, यहां पर उसके साथ गलत काम किया है और यह सारी आप बीती खुद लड़की ने कैमरे के सामने आकर के सुनाई है। कांवड़ियों के ऊपर आरोप लगा है। आगे ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि लड़की के साथ क्या क्या हुआ, कांवड़ियों ने क्या क्या किया है। साथ ही साथ दोस्तों वाराणसी से भी एक बड़ी खबर कांवड़ियों को लेकर है, जहां पर कांवड़ियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बजरंग दल और कांवड़ियों के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई है और यहां पर एक दूसरे के ऊपर खूब लाठी डंडे चले हैं। किस तरीके से आगे इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर लस्सी दुकानदारों ने ग्राहकों को यानी अपने कस्टमर की ही धुलाई कर दी है। किस तरीके से आगे इसका पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक और शेयर हमारी मेहनत का फल है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी की हिम्मत से हम आप तक सच जो न्यूज होती है वो पहुंचा पाते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूं। ये वीडियो सुनिए। ये एक मुस्लिम लड़की है, पीड़ित है ये, इसके साथ कांवड़ियों के ऊपर आरोप लगा है और उन्होंने क्या क्या किया है जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। मेरा नाम खुशी है, मैं रानी बाजार क्षेत्र की रहने वाली लड़की हूँ। मेरे पापा की हूँ, मैं भाई अम्मी बुजुर्ग दादा दादी रहते हैं साथ में। भाई किसी काम से बाहर गया था, मैं दुकान में बैठकर नीचे अंदर पढ़ रही थी। एक जोगी कलर का लड़का कपड़ा पहने हुए आया था और मैं ध्यान में नहीं दी कि वो कब आया। मैं पढ़ाई में इतनी बिजी थी, मेरा कल टेस्ट था, मैं पढ़ रही थी। वो आया ऑन द स्पॉट अपना कपड़ा, अपना नीचे का पैंट उतारा और अपना प्राइवेट पार्ट मेरा मुंह पे रख दिया एकदम। मेरा मुंह पे रख दिया। मैं बचने की कोशिश की, भाग रही थी मैं। मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मेरा पीछे की तरफ खींचा, मुझे अपने की तरफ खींचा। फिर बचने की कोशिश की तो मुझे चाटा मारा, पीठ पे मेरे तेज से चाटा मारा, अंदरूनी चोट लगा मुझे। फिर दादी, मैं चीखी चिल्लाई, दादी मुझे बचाने की कोशिश की तो दादी को भी हमारे बदतमीजी किया, दादी से भी, दादी को भी मारा। फिर मैं अपने गली में भागी तो मेरा आवाज़ से मेरे चाचा सब लोग बचाने के लिए मेरे पीछे वो मेरे पीछे लड़का था, मैं आगे थी, लड़का पीछे था और मेरे चीख से मेरे चाचा लोग आए मुझे बचाने के लिए। ऑन द स्पॉट वो बस मेरे साथ रेप करना चाहता था और ये जब मैं अपना गेट बंद की तो वो चाची के घर में चला गया और मुझे कुछ नहीं पता चला उसके बाद हुआ क्या, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे एक पल के लिए कुछ भी नहीं पता। पर वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं। यह बड़ी चौंकाने वाली खबर है। इंडिया स्टोरी नाम से एक एक्स पोस्ट की गई, इसमें लिखा गया है कांवड़ियों ने मुस्लिम लड़की से गलत काम करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश बनारस राजा तालाब क्षेत्र के पास का यह मामला, जहां पर पीड़िता के विरोध करने पर सैकड़ों की संख्या में कांवड़ियों ने पीड़िता के घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट भी की है, तोड़फोड़ और आगजनी भी की है। कांवड़िए यही नहीं रुके, उल्टा राजा तालाब थाने का घेराव किया और पीड़िता के घर पर बिल्डोजर चलाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में सारे अपराधी कट्टर हिंदू बनकर घूम रहे हैं, क्योंकि कट्टर हिंदू बनने से सारे अपराध और पाप धुल जाते हैं, यह भी इसमें कहा गया है। और इसके बाद यह भी लिखा है कि भगवा झंडे के नीचे अपराधी बहन बेटियों के साथ अपराध करें, उत्पात मचाएं, उसके सम्मानितों से जो है कूट कूट कर भरी हुई है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से इन्हीं लोगों के ऊपर फूलों की बारिश करते हैं जो महिलाओं को तक नहीं बख्शते हैं। अब आप बताइए, योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि यूपी में महिलाएं बहुत सेफ हैं, लेकिन आप देखिए कांवड़ यात्रा के बीच एक लड़की को किस तरीके से अपनी हवस का शिकार कांवड़ियों की तरफ से बनाने की कोशिश की गई है। अगर इसमें मैं बात करूं तो पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि पुलिस को जैसे ही खबर की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है। आगे कोई सांप्रदायिक तनाव ना फैले, इसलिए पीड़िता और उसके परिवार ने पुलिस को शिकायत दर्ज मुकदमा
जो है दर्ज किया गया है शिकायत होने के बाद और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। यह घटना कांवड़ यात्रा के दौरान हुई हिंसा और सांप्रदायिक तनाव को दर्शाती है, जिसे प्रशासन हालांकि गंभीरता से ले रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से लेना चाहिए। खैर, देखेंगे कब इन आरोपियों के घरों पर बिल्डोजर चला जाता है। वैसे बिल्डोजर चलाने की बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से फतेहपुर इलाके में एक आरिश नाम के लड़के को खत्म कर दिया गया। आरोपी तीनों के तीनों किस समुदाय से थे आप सब जानते हैं। उनके घरों पर अब तक बिल्डोजर नहीं चला गया। पुलिस से पूछा भी गया, सवाल किया गया कि बिल्डोजर क्यों नहीं चला जा रहा। पुलिस कह रही है कि ये जो घर है वो उन लड़कों के नाम पर नहीं, उनके घर वालों के नाम पर है। क्या यही चीजें दूसरी तरफ भी पुलिस देखती है क्या, कि घर किसके नाम पर किसके नाम पर नहीं है? वहां तो बिल्डोजर लेके पहुंच जाती है। तो इस तरीके का इंसाफ देने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, काशी के अंदर यानी वाराणसी में भी कांवड़ियों के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट का मामला सामने आया है। आप देखिए स्क्रीन पर, सावन माह के तीसरे सोमवार सहित मंगलवार को नाग पंचमी के अवसर पर कांवड़ियों की भारी भीड़ के बीच राजा तालाब में झड़प का मामला सामने आने से पुलिस सक्रिय होती है। सोमवार को दोपहर बाद कांवड़ियों संग कुछ स्थानीय लोगों के बीच विवाद मारपीट के बीच पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। एक ओर शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, तो दूसरी ओर कांवड़ियों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और यहां पर बजरंग दल जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। उसी के द्वारा फैलाया गया यह फसाद बताया जा रहा है। अब आप देखिए कि अपराधी कहां हैं और किस जमात से आते हैं, किस संस्कार से जुड़े हुए हैं ये लोग, आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपा पोती होती है, क्योंकि अब सब जानते हैं ये जो बजरंग दल वाले हैं या फिर कांवड़िए हैं, ये किसके चहीते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। यूपी के मथुरा में लस्सी को लेकर के जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिला है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप देख सकते हैं। यह अपने आप में चौंकाने वाली खबर है और यह भी धार्मिक नगरी मथुरा की खबर है। मथुरा के बरसाना क्षेत्र में लस्सी बेचने वाले दुकानदारों के बीच और ग्राहकों को लेकर के कुल्हड़ की ये मतलब जो है मारपीट शुरू हुई है। यह विवाद इस हद तक बढ़ गया कि दुकानदारों के बीच मारपीट और हंगामा हो गया, जिसका वीडियो सामने आया जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यह घटना बरसाना कस्बे की है, जो राधा रानी मंदिर के पास बताया जा रहा है, जहां पूरे साल श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। विवाद का कारण अगर हम देखें तो यह बताया जा रहा है कि लस्सी की दुकान चलाने वाले दुकानदारों ग्राहकों को अपनी दुकान पर बुलाने और अधिक बिक्री करने की होड़ में थे। इसी दौरान ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने को लेकर उनके बीच पहले कहासुनी हुई, फिर मामला हाथापाई तक पहुंचा, उसके बाद मारपीट तक पहुंच गया और उसके बाद इसे स्थानीय लोग कुल्हड़ की जंग कह रहे हैं। झगड़े के दौरान कुछ दुकानों और उसके साथ साथ कुर्सियां वगैरह रखी थी, उसमें भी तोड़फोड़ की गई है, कुल्हड़ भी खूब फेंके गए हैं और उसके बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत करवाया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, कार्रवाई करने की भी बात कह रही है। अब देखना है कि पुलिस यहां पर भी किस तरीके की कार्रवाई करती है। वैसे यूपी के अंदर इस तरीके का जंगल राज ये कोई नया नहीं, ये पुराना है, काफी सालों से चलता चला आ रहा है। यहां पर सिर्फ ये नेता जो बड़े बड़े बयान देते हैं वो सिर्फ बयानवीर ही हैं। वो मीडिया में बयान दे सकते हैं, सोशल मीडिया पर बयान दे सकते हैं, जमीन पर उसकी हकीकत कुछ अलग ही है। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर।